Let's start. Will someone get a doctor? इसमें क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है. Will someone get a doctor? बताइए. Will someone get work? Because ये भी क्वेश्चन के जैसा है. Will someone get स्ट्रक्चर कैसा है? क्वेश्चन के जैसा. और डॉक्टर को एक साथ लेंगे. ऑब्जेक्ट क्विकली एडवर्बियल ऑफ. क्लियर है? Will someone get a doctor quickly? मतलब क्या है कि कोई डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए, है ना? बुला सकते हैं, मतलब बुलाइए. George and Paul both became famous doctors. George and Paul both. यहाँ पे पूरा ले लेंगे. Subject. became verb. Became Famous doctor is a complement of subject. famous doctors. Complement of subject. हाँ, complement of subject. इसे कुछ और बनाया. नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ subject. सब्जेक्ट के दोनों डॉक्टर्स बन गए. डॉक्टर्स भी कैसे? फेमस डॉक्टर्स. जॉर्ज एंड पॉल बोथ बिकेम फेमस डॉक्टर्स. जॉर्ज एंड पॉल बोथ, यहाँ तक सब्जेक्ट. बिकेम वर्ब है एंड फेमस डॉक्टर थे. Complement of subject. डू यू कॉल योरसेल्फ अ डॉक्टर? Do verb then subject call verb yourself object direct डू सब्जेक्ट कॉल वर्ब yourself object direct योरसेल्फ. sir your doctor complement of subject पूरा ना complement of subject योरसेल्फ अ डॉक्टर पूरा का पूरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. sir हाँ. Another answer. yourself तो object होगा ना Yourself ऑब्जेक्ट होगा. अगर yourself ऑब्जेक्ट होगा तो a डॉक्टर को अलग करना है. complement of object है sir Very good. हाँ, आपका क्या है? सर कि उसमें ऐसे अंडरलाइन है उसको हम लोग को पता लगा तो फिर इसमें तो एक साथ अंडरलाइन है तो फिर वो मैंने कहा था कि उसमें जो अंडरलाइन है उसको अपन को ध्यान नहीं देना. हमको हमारे तरह से करना. उसमें कुछ अंडरलाइन गलत भी थी क्योंकि वो ना मतलब एडिटेड फॉर्म, ओरिजिनल बुक का फॉर्म नहीं है, किसी ने उसको टाइप करके बनाया. ठीक है. और कोई डाउट? अब बनाएंगे फिर फ्रेश आइडिया से बनाएंगे. sir मुझे नहीं आता बताइए. sir yourself object है और doctor complement of object ये ज्यादा सही लग रहा है? yes sir Yourself a doctor complement of object. Yourself ये रिलेशन बन रहा है. Do you call yourself a doctor? ठीक है. You सब्जेक्ट है, yourself ऑब्जेक्ट है और a doctor complement of object. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए you और yourself ऐसे तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है. ठीक है. वैसा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन yourself a doctor में कॉम्प्लीमेंट्री टू टीचर. कॉम्प्लीमेंट्री से एक याद आया कि कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही थी कि a charming young wife को हम कॉम्प्लीमेंट मानते हैं. तो वो कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLIMENT, जो कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ करने वाला. और ये वाला जो COMPLE है, हाँ ये ठीक है. complement तो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. तो उसको उससे कंफ्यूज नहीं होना है. उसमें एडजेक्टिव को हम पकड़ रहे हैं. ठीक है. तो एडजेक्टिव तो कहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट में भी एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है. अब हाँ, एडवर्बियल से हमको एक पक्की हेल्प मिलती है कि जहाँ एडवर्बियल है, एडवर्ब है, वो एडवर्बियल का काम करता है. ठीक है. लेकिन एडजेक्टिव से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं. उसमें हमको मीनिंग पे जाना पड़ेगा. मीनिंग समझ में आगे सेंटेंस का, तो सेंटेंस एलिमेंट सही सही बन जाएगा. नेक्स्ट, मे आई कॉल यू जेनी. may verb I subject call verb you object Jenny is subject of कॉल verb, me verb, I subject, call verb, you object, Jenny complement of object complement of object. May I call you Jenny? Clear है? Yes sir. कोई कंफ्यूजन? No sir. नेक्स्ट, May verb
Make verb है I subject, call verb, You object direct. you object, Direct. complement of Object. तो ये पूरा एक साथ देंगे Yes, sir. और may I call Taxi. you a taxi or something. May I call you a taxi or something. May verb है, I subject है, call verb है, You you object object direct. है और a taxi or something Complement of object. complement of object है. Everybody agree with this? Yes, sir. Anybody who disagrees? Everyone agree with this? What is the meaning of this? So, text or something can be Object direct indirect. and you can be indirect object because you is receiving a text or something. अब देखिए इसके पहले वाला जो सेंटेंस है, May I call you Jenny? Your name is पलक. तो कोई निक नेम भी रहता है हमारा, है ना? तो उस निक नेम से बुला सकते हैं कि इस तरह का मतलब May I call you Jenny? तो दूसरे वाले में क्या है? May I call you taxi? तो May I call you पलक? May I call you taxi? मतलब अगर इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? टैक्सी बोल सकते कि आपका नाम हम आपको टैक्सी बोल के बुलाएंगे, और बोल सकते हैं क्या? है ना? टैक्सी या कुछ और, ठीक है? बट व्हाट इज द मीनिंग हियर? कि आपके लिए आपको घर जाना है तो टैक्सी बुलाएंगे, आप ओला से फोन करके या उबर से फोन करके हम टैक्सी बुलाएंगे या रैपिडो से, Yes. ठीक है? अब क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यू गॉट इट राइट. तो ये क्या हो जाएगा? Object direct. टैक्सी और समथिंग is also दो ऑब्जेक्ट है. May I call you a taxi or something? May I call a taxi for you? इसका मतलब है, ठीक है? टैक्सी और समथिंग में कुछ और हो सकता है. Call me anything you like. Verb, Me, subject, Me Object. ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट? call me. Sir, subject होना चाहिए. अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहाँ है? एनीथिंग ऑब्जेक्ट होगा मी जो सब्जेक्ट Anything, के बारे में बात चल रही है. anything क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और You. me सब्जेक्ट होगा. एक बार wrong ये भी देखिए. हाँ, तो फिर me में subject लिख दीजिए. me में सब्जेक्ट. फिर अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है वो Anything ऑब्जेक्ट डायरेक्ट. और एक फिर indirect. यू इज इनडायरेक्ट ठीक है, यू जो है ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट. आई एम नॉट You like. You like. चलो कॉल वर्ड होगा मी सब्जेक्ट होगा और एनीथिंग ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यू anything you like एक साथ ले सकते वेरी गुड. एनीथिंग यू लाइक, मान लो इसको एक साथ लें तो क्या होगा? सर अगर वो सब्जेक्ट होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. सर वो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा. फिर से बोलिए, वो मत बोलिए. कौन सा क्या? मी अगर सब्जेक्ट होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. अगर वो ऑब्जेक्ट हुआ तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. कॉल मी एनीथिंग यू लाइक. अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में वर्ब चाहिए ना. ये जो एनीथिंग यू लाइक है कंप्लीट ऑब्जेक्ट हाँ, एनीथिंग यू लाइक एक एलिमेंट है. हाँ. कौन सा एलिमेंट है ये हमको पहचानना. ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हां अब देखिए इसमें सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, ठीक है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज मिसिंग, है ना? मिसिंग. तो अब ये इसका मीनिंग देखें. कॉल मी एनीथिंग यू लाइक. कोई किसी से कह रहा है ना? कॉल मी एनीथिंग यू लाइक. यू कॉल मी एनीथिंग. जो भी जिससे भी बात हो रही है, दैट पर्सन इज अ सब्जेक्ट. यू कैन कॉल मी एनीथिंग यू लाइक. इसका मतलब एक्सपांशन करें, इस सेंटेंस को एक्सपांड करें तो यू कैन कॉल मी एनीथिंग यू लाइक. अब बन जाएगा. अब बताइए, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा जो कि नहीं है, ठीक है? वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट complement of हां you
कैन कॉल मी एनीथिंग। Anything you like. क्लियर है? Yes. अब सेंस पूरा निकल रहा है कि? Yes. बिना subject के भी पूरे complete sentence हो जाता है. हाँ, मतलब देखिए कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। Yes. ठीक है, रिटर्न फॉर्म में हम स्ट्रक्चर को समझने के लिए सब कुछ लिखते हैं, लेकिन सब कुछ बोलते थोड़ी हैं, Yes. है ना? एक वर्ड से भी एक सेंटेंस हो सकता है ना? Who was absent yesterday? I was absent yesterday. She was absent yesterday. She was absent yesterday. She was she. है ना? ये सब आंसर है। Yes. और जब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तब वी अंडरस्टैंड। और ऐसे खाद उठा दिया आशिक, तो वो भी एक आंसर है बिना कुछ बोले। Who was absent yesterday? एक जन आप मी बोल सकते हैं, ठीक है? तो when it comes to communication, things get changed। क्लियर है इसमें? Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन? No, sir. समझ में आ रहा है पूरा? और पार्टिसिपेट सब लोग करें, सब लोग आंसर दें। गलत सही की क्या प्रॉब्लम? Yes. गलत है तो है, यू विल लर्न लेटर ऑन। चलिए बताइए नेक्स्ट सेंटेंसेस। 7 सेंटेंस। It's so cold. I can't get Wow. इट एस है, हाँ, it's so cold. एपॉस्ट्रोफी एस है। हाँ, yes. इट्स सो कोल्ड। उसके full stop. हाँ, I can't get आई कांट गेट warm. वार्म। Warm. फुल स्टॉप। नेक्स्ट 8 सेंटेंस। I can't आई कांट get गेट my hand warm. माई Hand warm. हैंड Hands हैंड्स warm. वार्म। Warm. नेक्स्ट I can't. आई कांट। नहीं हो गया सर. अच्छा। Keep quiet है. नाइन्थ सेंटेंस। हाँ, keep quiet. कीप Quiet. क्वाइट। Quiet. QUI Full stop. ET। फुल स्टॉप। Keep those children. कीप Those children. those children Quiet. quiet। Full stop. 10. Okay, next. 10. Can't you give? Can't You give. you Give. give? Give. GIV. 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 हाँ. Can't you give Them something. them Something. something To keep to keep them quiet. them quiet? 11. 11. The young man. The young man, singular, हाँ. Was slowly. was slowly going mad. going Mad. mad. हाँ. Mad. One more. हाँ. 12 sentence. Yes. His mother-in-law His mother-in-law was driving was him mad. driving him mad. That's all. It's so cold. I can't get warm. It's It's subject है. verb है. यहाँ पे is में I का लोप हो गया है. It is ellipted, short form. Ellipsis बोलते हैं. Verb है. So cold, complement of very good. It is so cold. It मतलब weather, atmosphere. I subject, can't और get दोनों वर्ब होगा. Warm, very good. No confusion. It is absolutely correct. Next. I can't get my hands warm. I subject, can't get warm. My object. My hands Object. warm. Very good. समझ में आ रही है बात? इजी हो रही है चीजें. जितनी एक्सरसाइजेस अपन रिपीट करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा.
कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर सब कुछ इजीली हो जाए। माय हैंड्स वार्म, है ना? तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वार्म। कीप क्वाइट, दोस चिल्ड्रन क्वाइट। कीप वर्ब होगा या कीप क्वाइट, दोनों वर्ब होगा? दोनों वर्ब होगा। Keep वर्ब दोनों वर्ब होगा। Go Go slowly. Reversal of manner होगा। Go slowly. Go हाँ। is verb, slowly is also verb. Goes is verb and slowly is also verb. Slowly में तो ly लगा है। ly वर्ब ही होता है। Slowly। Sir, keep distance. Slowly the हाँ, reversal of अब बताइए keep distance में क्या है? दोनों ही तो वर्ब है। According to Palak, नहीं No, नहीं sir, नहीं है। she has given two examples. Think again. Quiet is Palak and adverb. everyone. Sir, quiet is adverb. adverbial of manner quite Keep the change. हाँ, sir, teach नहीं आप लेकिन बताइए। द लगा है ना सर, द लगा है ना। Think about it. Okay. Keep quiet. Keep those children quiet. Keep तो वर्ब है ना? उसमें कोई कंफ्यूजन, क्वाइट में कंफ्यूजन है। दूसरे पे आते हैं keep verb. Those children को एक साथ लेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा। yes sir सब्जेक्ट वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। वेरी गुड। अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो हमको सोचना है कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है। अगेन इट इज अ कम्युनिकेटिव सेंटेंस। कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, एचओडी मैडम इज ऑन राउंड। ठीक है, ऐसा हम बात कर सकते हैं। कीप क्वाइट, कीप दोस चिल्ड्रन क्वाइट। अब बताइए क्वाइट क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है, Object। क्या है ये? Object। कीप दोस चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट। कीप वर्ब दोस चिल्ड्रन Object। और क्वाइट complementary of object कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब इसका बता दो। subject के लिए complement बना सकते हैं Sir, object indirect. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नहीं है। हाँ, मतलब क्या हो सकता है? You keep quiet. यू कीप क्वाइट। ठीक है, अब बताइए। Complementary of subject हो जाएगा, ठीक है? यू है, मान लिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, कीप वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट Complementary of Complement. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ subject. क्लियर है सबको? Yes, yes. यू कीप क्वाइट, कीप दोस चिल्ड्रन क्वाइट। आई डोंट नो एग्जाम में कैसा आएगा। Sir, आप कल तक थोड़ा सा easy आएगा और आज आप फिर बोलिए कि कोई और। ये डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा सा देखिए रिवाइज करेंगे, इफ यू थिंक अबाउट इट इट विल बिकम इजी। ओके, वी डोंट नो एग्जाम में क्या आएगा, बट दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, है ना? ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं। ये अगर बन गए हैं, इसकी बात समझ में आ गई है तो यू कैन मेक एनी सेंटेंस। और डेफिनेटली इससे इजियर ही है। कांट यू गिव देम समथिंग टू कीप देम क्वाइट। अब देखिए सारे मिलते जुलते सेंटेंसेस हैं, जब कंफ्यूजन होता है अगले सेंटेंस में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, कांट यू गिव देम समथिंग टू कीप देम क्वाइट। अब बताइए can't verb हो जाएगा कांट वर्ब होगा subject। यहाँ पे, क्योंकि ये कांट जो है वो ऑपरेटर का काम कर रहा है। वो सब्जेक्ट के पहले आया हुआ वर्ड वो वाला काम कर रहा है। यू क्या है? Subject। गिव देम Subject। समथिंग पूरा ऐसा them quite Object ठीक है? quiet. समथिंग टू कीप देम क्वाइट पूरा ऐसा है। Quiet तो नहीं, quiet तो complementary of object है। लेकिन उसमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब है टू कीप देम, है ना? इसलिए तो कांट यू गिव देम समथिंग, मतलब एक खिलौना या कोई किताब दे दीजिए तो वो बातें नहीं करें, बैठ के पढ़ें, या मोबाइल दे दीजिए तो वो बातें नहीं करें और मोबाइल में गेम खेले चुपचाप, या कुछ देखें या फिर ऐसे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, Object है, yes. Object direct. ये भी एक ऑब्जेक्ट समथिंग टू कीप देम। ठीक, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट, the young man was slowly going back. The young man The young man subject was slowly Adverb. slowly
slowly, adverbial of manner, gradually, day by day, adverbial, ठीक है? Going, 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 Yes sir, going में complimentary of subject आ जाएगा. सर वैसा वाला going नहीं है तो कि something सर is going on. एडवर्बियल प्लेस नहीं हो जाएगा अच्छा, भाई going से place थोड़ी पता चल रहा है. Going to Bombay, तो to Bombay से place पता चल रहा है, ठीक है? Going in the morning, going to the playground, going to classroom, going to medical college. Preposition लग रहा है ना. हाँ, तो यहाँ पे तो अलग बात है थोड़ी. और going में क्या कंफ्यूजन? Going में ऐसा है. Going तो वर्ब ही है, हाँ है ना? Going वर्ब है. गोइंग और mad Complimentary. complement of सब्जेक्ट the young man was slowly going mad. ये जो young man है वो पागल हुआ जा रहा था. तो पागल कौन हुआ जा रहा था? यंग मैन ठीक है? Like that. Complement of subject. He subject है. Mother-in-law complimentary of subject है. Very और good. verb है. हाँ. Sorry, verb है. Driving जो है वो भी verb है. He वापस से subject. Object है. Object है. मैं के complimentary of His subject. mother-in-law. पूरा subject होगा. बताओ. पिछली बार हम लोग complimentary of mother-in-law, brother-in-law. मेरे ख्याल से हिज मदर-इन-लॉ सब्जेक्ट होना चाहिए वो एक और था सर. जो भी सेंटेंस पहले देखें उसको बिल्कुल भूल जाए. जो सामने सेंटेंस है उसके बारे में सोचिए और उसके मीनिंग पे जाइए. हाँ वो सब्जेक्ट सर हिज मदर-इन-लॉ पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए अगर सब्जेक्ट में रूही कंफ्यूजन आ रहा है तो वर्ब को खोल लीजिए पहले. तो वर्ब का पहला वाला सब्जेक्ट होता है जनरली, ठीक है? तो was driving वर्ब है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? was driving इज द verb और उसके पहले क्या है? मदर इन लॉ. सब्जेक्ट हिज मदर इन लॉ, उसकी सासू माँ, ठीक है? हिज मदर इन लॉ. अब इसमें मदर इन लॉ नाउन है और हिज जो है वो प्रोनाउन है और वो प्री मॉडिफायर है. सेंटेंस फ्रेज स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं हम इस तरह से. हिज मदर इन लॉ नाउन है और हिज जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि किसकी मदर है, हिज मदर, ठीक है? was driving इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. His mother-in-law subject, was driving verb, him object and mad clear है? इजी हो गया. इसमें नहीं कोई कंफ्यूजन. नो सर आगे बढ़ा जाए. ये एक्सरसाइज फोकस है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए. तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो पहचान लिया आपने और कॉम्प्लीमेंट पहचान लिया. तो यही दोनों में कंफ्यूजन है. वर्ब तो हम पहचान ही लेते हैं और सब्जेक्ट में तो कोई इशू नहीं है. वर्ब के पहले जो लगा है वो सब्जेक्ट है. कहीं कहीं सब्जेक्ट मिसिंग है तो थोड़ा क्वेश्चन सोचना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी स्मूथ. नेक्स्ट सेंटेंसेस 13 The driver 13th होगा ये. has द driver ड्राइवर turned the corner टर्न्ड ed है. हाँ द corner कॉर्नर too quickly टू हाँ quickly क्विकली. अभी हम फोनेटिक्स पे आएंगे तो वी विल फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशंस. Okay, the driver turned the corner too quickly. The driver turned the corner too quickly. The driver turned the corner too quickly. ठीक है? इस तरह से हम उसकी बात करें. 14 सेंटेंस. the weather The weather is turning is turning warmer warm. warmer That's it. yes sir The weather is turning warmer. The weather is turning warmer.
The weather is turning warm. Repeat. The hot weather The hot weather hot weather turned turned all the milk sour. all the Milk milk sour. 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 S-O-U-R. Sour. खट्टापन. Sour means sour. 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 That is shower. Shower. Sour. Sour. It is like sour. Okay. These things we will identify in sounds of English. कौन सा sound है इसमें? कौन सा vowel sound है? कौन सा consonant sound है? The hot weather turned all the milk sour. Okay, खट्टा. Next sentence. The young man The young man grew grew. G-R-E-W. Grew. Grew. अपन इंडियन इंग्लिश में बोलेंगे वो कुछ गलत नहीं है अगर उसको ग्रू बोलते हैं और इसको सोवर भी बोलते हैं तो कुछ गलत नहीं है उसमें ठीक है Sour. हमको समझ में आनी चाहिए बात यस Very द यंग मैन ग्रू very depressed. वेरी Depressed. डिफरेंट दैट्स ऑल Take on. हां He grew. मतलब दैट्स ऑल इन दैट सेंटेंस हाँ. He grew. ही Grew. ग्रू His hair long. his hair Long. his hair Is long long. 18th sentence He had. Sir. अच्छा ठीक है. कर लेंगे वो तो अपन नहीं लड़के भी बात अब लड़के भी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं पॉप कल्चर जिसके अच्छे घुंघराले बाल हैं वो लड़के भी करते हैं लड़के से बॉयज की बात कर रहा हूँ 18th sentence he had made a made a great mistake. great mistake Yes, sir. 90. हो गया सर एक और. 6 के सेट लेते हैं अपन हाँ. ठीक है फिर एक सेट बचेगा इसको पढ़ते हैं the driver turned the corner too quickly the driver turned the corner too quickly the weather is turning warmer the weather is turning warmer the hot weather turned all the milk sour the hot weather turned all the milk sour the young man grew very depressed the young man grew very depressed he grew his hair long he grew his hair long he grew his hair long he had made a great mistake he had made a great mistake ठीक है चलिए अपन नहीं The driver subject. the driver Subject है. verb the corner Object. very good it's all correct turned the corner से मतलब क्या है ड्राइव करते समय कॉर्नर को उसने काटा अपन बोलते गाड़ी काटना दैट इज टर्निंग ओके टर्न द कॉर्नर जल्दी से एकदम स्टीयरिंग घुमाया और फिर वापस स्टार्टेड मूविंग ऑन वेरी गुड द वेदर इज टर्निंग वेरी वेरी गुड देखिए इसके जैसा ही है टर्निंग इसमें भी है टर्निंग इसमें भी है टर्न और इसमें भी लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वेदर इज टर्निंग धीरे धीरे उमस हो रही है या गर्मी बढ़ रही है ठीक है द वेदर सब्जेक्ट है और टर्निंग वार्मर तो वार्मर किसकी क्वालिटी बता रहा है वेदर की ठीक है और वहाँ पे वैसी बात नहीं थी वो एक्शन के बारे में बात है समझ में आ रही बात तो इधर वार्मर जो है वो एक एडजेक्टिव है और ये क्विकली जो है वो एडवर्ब है ठीक है एडवर्बियल में एडवर्ब है नेक्स्ट द हॉट वेदर The hot weather subject. सबको एक साथ लेंगे सब्जेक्ट Turn verb. टर्न Verb. Organic sound. ऑल द मीन Object. सावर Complement of object. वेरी करेक्ट एक्चुअली करेक्ट इट इज नॉट अ सटायर ओके नेक्स्ट The young man
Object. The young man Subject. grew Verb. कॉम्प्लीमेंट ऑफ Subject. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ये young man. Yes. Next. He subject. He subject. Grew verb. Is Is object. His hair. Is an object. Complement of object. Very good. He grew his hair. Long. Hair के बारे में बता रहा है long. Long is complement for Object. object. तो object long. ठीक है? Easy हो गया? Yes, sir. He had made a great mistake. He subject had made no क्या है? Object. Complement of object. Sir, object. Sir, complement of subject. Complement of subject. क्यों वो एक वही बहुत बड़ी गलती है। उसका जीवन जो है नहीं, sir, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए आप जो लेबल करेंगे उस तरह से मीनिंग बदल जाए। तो आप क्या मीनिंग देना चाहते हैं? सर, इसके लिए मिस्टेक किया। गलती की, तो गलती हो गई। तो वो एक गलती उसके जीवन को थोड़ी परिभाषित करेगी। है ना? तो एक गलती कर दी। वो एक इंसान है और उसने एक गलती करी और उसके आगे और जीवन है। कोई बात नहीं। वेरी वेरी जेनरस ऑफ हिम। तो ये ऑब्जेक्ट ठीक है। ही had made a great mistake, बहुत बड़ी थी गलती, पर कोई बात नहीं, गलती थी और इंसान ही है, ठीक है। समझ में आ गई सारी? तो आप लोग भी अगर सेंटेंस सेगमेंट में कोई गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मार्क्स कट जाएगा। हाँ, नहीं अभी एग्जाम में थोड़ी गलती करेंगे, तब तक तो सीख जाएंगे ना, रिवाइज करेंगे तो सीख ही जाएंगे। और यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, ऑल है ना, बिकॉज ऑल दीज एक्सरसाइजेस आर क्वाइट एडवांस्ड। ये एक्सरसाइज इजी है क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले करे, नहीं तो ऐसा होता है मतलब क्लासेस में आई गो फॉर दिस एक्सरसाइज देन वी गो टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो वो सब क्लॉज वाला। इसमें बिठा दो इसको। Last 6 sentences. Someone read it for me. His wife. 19 sentence. His in-laws. 19 sentence. His in-laws His in-laws had simply made made him their servant. made him Their servant. their servant. Okay. Next, His wife his wife sometimes made him curry. him CURR. Why? Next, But this only only made him more miserable. more Miserable. MISERABLE. Okay. Next, Show me. 22nd. Yes. Show me. Show me Your passport. your Passport. फिर full stop है, फिर show me है, फिर full stop. passport. Show. Okay. Next, Did you see see anyone? Question mark. anyone? Question mark. Did you say anything? उसी में हाँ. did you see anyone? Did you Say anything. say Anything? फिर question mark. anyone? फिर plastic. 24th. हाँ. I did
I didn't tell tell anybody anything. anybody Anything. anything. चलिए अब इसको रीड करते हैं, ठीक है? Yes. तो हमारी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस Yes. His in-laws had simply made him their servant. 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 His wife sometimes made him curry. His wife sometimes made him curry. But this only made him more miserable. But this only made him more miserable. But this only made him more miserable. More miserable. ठीक है? एक्सेंट में शिफ्ट्स भी होते हैं. More miserable भी हो सकता है और more miserable भी हो सकता है. वो हम आगे देखेंगे सुपर सेगमेंट में. Show me your passport. Show me your passport. Show me. Did you see anyone? Did you say anything? Did you see anyone? Did you say anything? I didn't tell anybody anything. I didn't tell anybody anything. I didn't tell anybody anything. Didn't, did not, didn't. Second वाला ड है ही नहीं. Didn't. ड ही not didn't. Didn't. ड लगाया. Didn't. The second ड is elliptic. है ना? Miss. चलिए बनाइए. His in-laws subject had verb simply adverbial L वाला लगा है. Made verb है. Made verb है. Their verb के साथ लेंगे. Complement of उसको नौकर बना दिया, है ना? दामाद को क्या बना दिया? नौकर जैसा बना. His in-laws simply made him. Clear है इसमें कोई प्रॉब्लम? Next, his wife subject adverbial of time. Made verb object complement of देखिए जैसे लेबल करेंगे वैसा मीनिंग निकलेगा. तो क्या मीनिंग बनाना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? उसको कहीं बना दिया. अपन हिंदी में क्या बोलते हैं कि भोलता बनाए. है ना? कि तेरा बोलता बना दूंगा. भोलता बनाए ऐसे बोलते हैं. समथिंग लाइक दैट. क्या होगा? उसके लिए करी बनाया. I don't know. तो हो सकता है, है ना? रेफरेंशियल मीनिंग, है ना? बट जनरल तो ऐसा नहीं. जनरली तो ऐसा नहीं करेंगे. वो स्पेशल केस को सर्वेंट बना देना वो जनरली हो जाता है. लेकिन ऑलवेज थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, यू नो. पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत बदल जाता है. तो क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट. अगर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट करेंगे तो मीनिंग बदल जाए. ठीक है, पर नॉर्मली इट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि शी मेड करी फॉर हिम. हाँ, समटाइम्स मेक्स करी फॉर हिम. तो वो फॉर हिम वाला मीनिंग है, शॉर्ट करते हैं हिम करी. What her a present? But this He bought her a present. इसी की जैसा है. Bought a present for her को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि he bought her a present. ठीक है, उसी तरह का है. Next, but this only. हाँ, this subject. इसको एक साथ ही लेंगे.
only मेड वर्ब है Made verb. He ऑब्जेक्ट है object वर्ब इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ but is a connector conjunction है ना and because but although however though ठीक है yet सर तो जैसे एग्जाम में आए तो उसको कुछ भी लेबल करेंगे ना बट तो हम लोग छोड़ हाँ देंगे हवा में छोड़ अगेन जब ट्री डायग्राम बनाने आएगा तो इस तरह का सेंटेंस नहीं आएगा यस because the examiner has to justify the sentence का तो सिंपलर जिसका ट्री डायग्राम बन कई बार ऐसा होता है कि किसी का ट्री डायग्राम बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट बन ही नहीं सकता ऐसा क्यों क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट में एक लिमिटेशन होती है जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के आखिर में बताते हैं कि ये हमने पढ़ा और फर्दर पॉसिबिलिटीज क्या इस रिसर्च की कमियां क्या है इनकम्प्लीट हर कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती ठीक है तो ऐसे ही सेंटेंस एलिमेंट में भी हर एक सेंटेंस का हर एलिमेंट हम पहचान लेंगे ये जरूरी नहीं कभी ऐसे रियल लाइफ में सिचुएशन आएगी जिसमें सेंटेंस में समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है मीनिंग समझ में आना चाहिए ठीक है ग्रामेटिकली मीनिंग समझ में आना चाहिए शो मी योर पासपोर्ट शो मी So verb. शो Be subject. Be object. Be object. Your passport subject. Your passport भी object. Main subject होगा. सर मी सब्जेक्ट होगा ना Your passport. मी सब्जेक्ट बी होगा सब्जेक्ट Your योर passport पासपोर्ट object. ऑब्जेक्ट मी सब्जेक्ट कर देते हैं Your उसको passport. ऑब्जेक्ट योर पासपोर्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और show me वापस से वर्ब सर मी कैसे होगा शो फिर क्या हो जाएगा मी सब्जेक्ट और मी सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन में हमने ऑपरेटर लगाया था यहाँ तो क्वेश्चन यहाँ तो क्या है ये रिक्वेस्ट है ना रिक्वेस्ट है या ऑर्डर यू आर एट द एज और एट सम अथॉरिटी अब बताइए हाँ गलत हाँ अगर मी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो शो मी योर आई कार्ड शो मी यू शो मी योर आई कार्ड यही नहीं है तो सब्जेक्ट यू इज हिडन और हिडन कम्युनिकेटिव वर्ड कम्युनिकेटिव सेंटेंस है सर वहाँ तो लेकिन योर लिखा हुआ है ना कहाँ पर हाँ तो देखिए योर पासपोर्ट एक है योर पासपोर्ट एक योर और यू में फर्क है ना यू शो मी व्हाट शो मी योर पासपोर्ट ठीक है योर आई कार्ड अब बताइए क्या होगा ये फिर ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू शो मी योर Object सही है. सर योर यू शो मी योर duster you show me your book you show me your homework ऑब्जेक्ट you show me आप सब्जेक्ट you subject You मतलब sentence में you subject तुम subject. जो कि hidden है सर तो आप ऑब्जेक्ट कहाँ object Me है object ही है. सर तो योर पासपोर्ट कैसे यू सब्जेक्ट देखिए you एक वस्तु है me एक अलग एंटिटी है और पासपोर्ट होमवर्क नोटबुक बैग मोबाइल कुछ भी हो सकता है show me your homework show me your nails कटे हैं स्कूल में हमको बोलते हैं है ना show me your nails तो show me your nails me और you तीन अलग अलग चीजें हैं जैसे दो ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको हमको ऐसा खोजना है कि तीनों अलग अलग होना चाहिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तीनों अलग अलग चीजें यू शो मी योर तो मी ऑब्जेक्ट और योर पासपोर्ट अगेन शो मी Show verb me object. वेरी गुड अगेन द सब्जेक्ट इज हिडन यू शो मी योर पासपोर्ट शो मी क्लियर हो गया Did you see anyone? डिड यू Did सी verb. एनीवन You subject see anyone? सब्जेक्ट सी अगेन ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट एक ही है तो फिर उसमें कुछ नहीं डायरेक्ट हो है ना एक ही सर डीड से Did अगेन you वर्ब हो see जाएगा anyone?
Did वर्ब से वर्ब verb you subject है say anything object simple. yes sir Did you see anyone? Did you say anything? Similar स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और ये हमारा सही लेवल हो गया. You subject, see verb, anyone, object. I didn't tell anybody anything. I subject didn't tell anybody anything. Clear? Yes, sir. I didn't tell anybody anybody कोई व्यक्ति और anything कोई बात. मैंने किसी से ये वाली बात हमारी बात में से कोई बात मैंने किसी से जिस तरह का क्लियर है. yes That's all for today.